क्या मजबूरी था, क्या मजबूरी था कि देखिए जो विजन लेकर के हमारे नेता रामचंद्र बाबू चले थे वही विजन लेकर के प्रशांत सर भी चले थे। मान लीजिए जो काम हम लोग 5 साल में करेंगे, अगर हम लोग दोनों आदमी मिल जाते हैं तो उस काम को हम लोग 5 महीना में कर देंगे। यही प्रशांत किशोर जी बोले थे कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। मोदी जी बोले थे मंच ले, लेकिन दे नहीं पाए। सर मान लीजिए जो विधायक हैं और थे, क्या अपने कार्यकाल को कभी गलत कहेंगे कि नहीं हमारे कार्यकाल में काम नहीं हुआ, ऐसा कोई कहेगा? अब आशा पार्टी रही कहाँ सर? अब क्वेश्चन आशा पार्टी मत किए सर, जन सुराज हो गए हम लोग, अब जन सुराज ही हो गए, आशा पार्टी कहाँ से? फिर क्या लगता है कि जन सुराज इस बार करहगर विधानसभा से विजय करेगी? 100% सर, एकदम सिक्योर, बिल्कुल सर सिक्योर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी टाइम। इस वक्त हमारे साथ आरपीसी सिंह का जो पार्टी था आशा पार्टी, उस पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील रजक। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मजबूरी थी कि जन सुराज में विलय करना पड़ा जेडीयू के साथ छोड़कर। स्वागत है हमारे। पहले आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद है मेरे तरफ से। और हम लोग का जो आप बोले कि हम लोग का जो आशा पार्टी जो बना था, वो माननीय हम लोग का जो नेता है, जो आप तो जानते हैं कि पहले पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री इस बात भी रह चुके हैं, तो उन्हीं के नेता के साथ हम लोग रहते थे और नेता का जो भी डिसीजन होता है उसको हम लोग मान्य करते हैं। हाँ, इसलिए कि नेता कर्तव्य है हम लोग का, नेता जो भी डिसीजन लेंगे उनका डिसीजन हम लोग मान्य करते हैं। तो क्या मजबूरी थी कि जन सुराज में विलय करना? देखिए, जन सुराज में विलय जो पहले जानते हैं आप कि जनता दल यू में लोग कहते हैं ये दोनों नेता एक साथ काम किए थे। 2015 के जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उसमें दोनों नेता मिल करके चुनाव कराए थे। जनता दल यू का जो भी सीट आया था, आप लोग देखे होंगे कितना मेहनत लोग किए थे। तो इधर 31 अक्टूबर के सरदार पटेल जी के जयंती समारोह पर हमारे पार्टी का घोषणा हुआ, आशा पार्टी का, आप सबकी आवाज पार्टी। तो हम लोग देखिए हमारे जो नेता है रामचंद्र बाबू पूरे बिहार घूम चुके हैं, माने पूरे बिहार घूम रहे थे। चेनारी विधानसभा में भी कार्यक्रम हुआ था, करहगर विधानसभा में भी कार्यक्रम हुआ था। और हमारे जो नेता के आदेश पर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, प्रदेश कमेटी के लोग हैं, जो जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष बनाए गए, हमारे सभी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष भी हो गए, पंचायत अध्यक्ष तक हम लोग बूथ तक पहुँच गए थे। आप जानते हैं कि जनता दल यू के बूथ तक पहुँचाने वाला नेता रामचंद्र बाबू है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में 10 आदमी का नाम रामचंद्र बाबू नहीं जानते हैं। ऐसे भले आरोप उन पर लोग लगाता है, बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, उनके जैसा सच्चा ईमानदार कोई नेता नहीं है। वो बात जान जाइए, रामचंद्र बाबू जैसा। ये तो उनका खूबी बता दिए। क्या मजबूरी था, क्या मजबूरी था कि देखिए जो विजन लेकर के हमारे नेता रामचंद्र बाबू चले थे वही विजन लेकर के प्रशांत सर भी चले थे। तो हम लोग ये देखे कि माने नेता का जो विचार है, हम बता दे रहे हैं कि जो ये हुआ कि चलिए मान लीजिए जो काम हम लोग 5 साल में करेंगे, अगर हम लोग दोनों आदमी मिल जाते हैं तो उस काम को हम लोग 5 महीना में कर देंगे, 5 महीना में कर लेंगे। आज आखिर जो हम लोग का दोनों आदमी का विजन एगुड़े है, बिहार के विकास के गति पर लाना, जो हमारे मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको रोकना, जो छात्र छात्राएं का जो पढ़ाई लिखाई बाधित हो रहा है उसको किस ढंग से हम लोग सजाए कि हमारे यहाँ के छात्र बेहतर अपना प्रदर्शन दिखाए क्षेत्र में। नीतीश कुमार के साथ आप लोग इतना काम किए, सरकार में भी रहे, उस समय नहीं दिख रहा था आपका, आप लोगों का बिहार नहीं दिख रहा था। बिहार दिख रहा था, लेकिन उस समय जानते हैं अब नीतीश कुमार जी के पास में हम लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब वैसा बात नहीं रह गया है। अब पहले जैसी बात नहीं है, वहाँ सब लोग छेक लिया है, छेक करके उनको माने ये लोग अपना मर्जी से सरकार चला रहा है। आशा पार्टी के जो अध्यक्ष है आरसीपी सिंह, वही जुड़े हैं कि जो जिला संगठन है, प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर सारे कार्यकर्ता जुड़े। रामचंद्र बाबू के साथ में जितना कमेटी बना था, चाहे राष्ट्रीय कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो, जिला कमेटी हो, प्रखंड कमेटी हो, पंचायत कमेटी हो, सभी लोग सर के साथ मर्ज कर गए हैं जन सुराज पार्टी में। अभी नहीं है कि सर का आदेश हुआ तो सभी लोग साथे हैं सर के, सर से कोई दूर नहीं है। अभी आशा पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल। जी सर, आपके चैनल को धन्यवाद। हम लोग अभी करहगर विधानसभा में हैं। जी सर। अभी सुनने में आ रहा कि करहगर से आते हैं। जी बिल्कुल, मैं आता हूँ करहगर से। एक बार जदयू के भी यहाँ पर विधायक थे पहले, और अभी भी कांग्रेस का विधायक है। जी, संतोष मिश्रा जी। विकास किसका सबसे ज्यादा दिख रहा है? किसी का नहीं सर, बिल्कुल नहीं विकास है, किसी का नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। विकास कहने से नहीं ना होता है, वो धरातल पर दिखना चाहिए ना कि कहने से हो जाएगा। बोलिए सर, मान लीजिए जो विधायक हैं और थे, क्या अपने कार्यकाल को कभी गलत कहेंगे कि नहीं हमारे कार्यकाल में काम नहीं हुआ, ऐसा कोई कहेगा? नहीं।
तब सब कोई कहेगा कि हमने काम किया है, हम्म। तो वो लोग भी अपना कह रहे हैं, लेकिन जनता ना असली असली तो जवाब तो माने उसका हिसाब तो जनता बताएगी। ये जो करहगर विधानसभा है, प्रशांत किशोर जी का गृह जिला है, गृह जिला नहीं, गृह विधानसभा है। तो इसमें कैसा तैयारी चल रहा है जनसुराज के लेकर? सर बेहतर तैयारी चल रहा है। आशा पार्टी का कितना योगदान रहेगा? अब आशा पार्टी रही कहाँ सर? अब क्वेश्चन आशा पार्टी मत किए सर, जनसुराज हो गए हम लोग, अब जनसुराज ही हो गए, आशा पार्टी कहाँ से? फिर आशा पार्टी है कहाँ? वो तो मर्ज कर गया। अच्छा, जब मर्ज कर गया तो उसके कार्यकर्ता भी तो आए होंगे ना सर? 100% सर आए होंगे, बढ़ गए हैं, आए नहीं, उससे वृद्धि हुई है सर। उससे वृद्धि जब दोनों नहीं हुआ है। जब दोनों एक साथ मर्ज हुए ना, तो और कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो गई कि चलिए हम लोग मिल गए जनसुराज में, प्रशांत सर के साथ मिल गए। प्रशांत सर का पहले से इतना मतलब हमारे क्षेत्र में ये था, नाम था, और शक्ति बढ़ गई, ताकत बढ़ गया। क्या लगता है कि जनसुराज इस बार करहगर विधानसभा से विजय करेगी? 100% सर, एकदम सिक्योर? बिल्कुल सर, सिक्योर। आप फील्ड में जाकर जनता से मिलिए, समझ में आपको आएगा सर। जितने युवा वर्ग हैं सर, खासकर युवा वर्ग बहुत खुश है, बहुत, प्रशांत किशोर के विजन सुनकर। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर जी को सर कहने का चीज नहीं है, एग्जाम्पल उन्होंने पहले में दिखा चुके हैं। मोदी जी को बनाए दिल्ली में 14 में PM बनाए ना। 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार किसी ने बनवाया? प्रशांत जी ने बनवाया। ये बात सर सर्वविदित है, इसमें कोई क्या किंतु परंतु करना है। प्रशांत किशोर जी बोले थे कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, मोदी जी बोले थे मंच ले, लेकिन दे नहीं पाए। नहीं दे पाए, सच बात है। लेकिन देखिए, कहने का मतलब है कि कुछ 2 करोड़ हमने बोला, 1 करोड़ भी अगर देते तो कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग होता है ना। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे भोजपुरी टाइम्स को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।